एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जियाओ को देखते हैं जो कि चेक कर रही होती है कि कहीं यानचन जाग तो नहीं रहा। जिसके बाद वो अपने डैड को कॉल करती है लेकिन उन्हें अपने साथ हुए हादसे के बारे में नहीं बताती। फिर उसके डैड उससे पूछते हैं कि वो खाना तो ठीक से खा रही है ना, बचपन में जब वो चबी थी तब कितनी अच्छी लगती थी। लेकिन जियाओ कहती है कि नहीं, मैं अभी पतली ही अच्छी हूँ और यहाँ पर मेरे काफी सारे फ्रेंड्स भी हैं, तो आप मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। तभी यानचन की खांसने की आवाज आती है और जियाओ जल्दी से कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियाओ अपने आप से बात कर रही होती है कि अगर मैं अपने आप को सपोर्ट करने के लिए हाथ का यूज नहीं करती तो मैं इंजर्ड नहीं होती, और मैं इंजर्ड नहीं होती तो मेरे कपड़े गंदे नहीं होते। जिसे सुनकर यानचन कहता है कि तुम कितना ज्यादा बोलती हो, सुबह से बस बोलती ही जा रही हो, अब चुप भी करो। तो जियाओ कहती है कि मैंने अपनी गलती के लिए तुमसे माफी मांग ली है। जिस पर यानचन कहता है कि अगर माफी मांगने से सब कुछ बदल जाता तो मैं अभी तुम्हारे साथ यहाँ बेड पर नहीं होता। जिस पर जियाओ कहती है कि फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। यानचन कहता है मेरे एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट बनो, लेकिन जियाओ इसके लिए तैयार नहीं होती। फिर यानचन जब उठने की कोशिश करता है तो जियाओ उसे सपोर्ट करती है और कहती है कि ठीक है, माफी मांगने से कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन एटलीस्ट मैं तुम्हारे लिए कुछ कर तो सकती हूँ। और वो उसके एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट बनने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद यानचन उसके कंधे पर हाथ रखने वाला होता है लेकिन वो हिचकिचा रहा था। जिसके बाद पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है एंड फिर वो उसके सर पर हाथ रख देता है। अब इसके बाद जिया उसे वॉशरूम के गेट तक छोड़ देती है। फिर यानचन जब वहाँ से बाहर आने लगता है तभी उसके पेरेंट्स का कॉल आता है, लेकिन हम देखते हैं कि यानचन उनसे बहुत रूडली बात करता है। तभी जियाओ बाहर से आवाज लगाती है कि तुम्हें कितनी देरी हो रही है। जिसके बाद यानचन बाहर आता है और तभी चलते चलते जियाओ अचानक से रुक जाती है। यानचन बेचारा गिरते गिरते बचता है। वो उसे कहती है कि देखो, तुम्हारे पैर इंजर्ड हैं और मेरे हाथ, तो हम दोनों एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। इसके लिए यानचन तैयार नहीं होता तो वो उसे कहती है फिर ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी। जिसके बाद यानचन मान जाता है। अब दोनों जब अपने अपने बेड पर आते हैं तो जियाओ यानचन से कहती है कि मुझे भूख लगी है। इसके बाद वो केला लेकर जियाओ को खिलाता है। और इधर हम सुबो को देखते हैं जिसे कि प्रोफेसर डांट रहे होते हैं क्योंकि नेटवर्किंग इवेंट में उन्होंने सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा था, जिस वजह से उन दोनों का एक्सीडेंट हुआ। और इधर हम जियाओ को देखते हैं जिसे फिर से भूख लगी होती है, तो वो यानचन को ऑरेंजेस खिलाने को कहती है। जिस पर वो उसे कहता है कि मैं कुछ खाने के लिए ऑर्डर करता हूँ। वो जियाओ से पूछता है कि वो क्या खाना चाहती है, लेकिन जियाओ सेलेक्ट ही नहीं कर पाती। जिसके बाद यानचन अपने मन से कुछ ऑर्डर कर देता है। अब इसके बाद यानचन के पैर इंजर्ड होते हैं, जिस वजह से जियाओ बाहर पार्सल लेकर आती है। जिसके बाद जियाओ बाहर से पार्सल लेकर आती है। वो दिखने में काफी क्यूट लग रही थी। इसके बाद यानचन पार्सल को ओपन करता है और जियाओ को भी थोड़ा सा देकर खुद खाने लगता है और जिया उसे देख रही होती है। फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद यानचन से कहती है कि मुझे भी खिलाओ। जिसके बाद यानचन उसे भी खाने को देता है। वो उसका चॉपस्टिक भी गलती से जूठा कर देता है। जिया कहती है कि तुमने मेरे चॉपस्टिक से खा लिया। तो यानचन कहता है कि ठीक है, तो फिर तुम मेरे वाले से खा लो, लेकिन जिया मना कर देती है। तभी हम देखते हैं कि जिया की सीनियर रुई उनके लिए खाना लेकर आती है। उसे देखकर जिया बहुत खुश होती है। अब रुई यानचन को भी खाना सर्व करती है। जिसके बाद वो अपने हाथों से जिया को खिला रही होती है। जिया नोटिस करती है कि रुई का ध्यान यानचन पर है, तो वो सोने का बोलकर उन दोनों को अकेला छोड़ देती है क्योंकि वो दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद रुई यानचन के पास जाकर उसे अपना नोट्स देती है। अगले सीन में हम सुबो को देखते हैं जो कि एक बौखे लेकर यानचन के पास आता है और रास्ते में वो प्रैक्टिस कर रहा था कि वो किस तरह से जियाओ को बताएगा कि कॉमिक क्लब डिसबैंड होने वाला है, क्योंकि जियाओ का एफर्ट देखकर सुबो नहीं चाहता था कि कॉमिक क्लब डिसबैंड हो, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अब वो जैसे ही उसके रूम के पास आता है तो उसे अंदर से बाई की आवाज आती है जो कि जियाओ को बताता है कि कॉमिक क्लब डिसबैंड होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट काउंसलिंग की तरफ से नोटिस आया है कि हम लोगों ने नेटवर्किंग इवेंट का रूल्स ब्रेक करके कॉमिक क्लब के लिए मेंबर्स को ऐड किया है। इसीलिए उस दिन जितने भी मेंबर्स के रजिस्ट्रेशन हुए थे उसे काउंट नहीं किया जाएगा। जिसे सुनकर जियाओ को बहुत गुस्सा आता है और उसे बुरा भी लगता है। जिसके बाद सुबह वहीं गेट के पास से लौट जाता है। जियाओ कहती है यानी कि हमारा सारा मेहनत बेकार हो गया, और वो रोने भी लगती है, जिससे यानचन को बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि वो बस एक ऑफिशियल टाइटल है, इतनी फिक्र मत करो। जिस पर जियाओ कहती है लेकिन ब्लैक को बुरा लगेगा। जिस पर यानचन कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि ब्लैक को इस बारे में फिक्र होगी। जिस पर जियाओ कहती है कि कॉमिक क्लब हम जैसे लोगों को जोड़ता है जिसे कॉमिक पसंद है, और ब्लैक भी उन्हीं में से एक है जो कि कॉमिक को इम्पोर्टेंस देता है, इसलिए मुझे लगता है कि ब्लैक को भी बुरा लगेगा। साथ ही वो ये भी कहती है कि मुझे लगता है कि ब्लैक जरूर किसी प्रॉब्लम में होगा, इसी वजह से उसने अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो जल्दी से उस सिचुएशन से बाहर आ जाएगा। और वैसे भी ब्लैक ने कहा हमें तब तक गिव अप करने का हक नहीं है जब तक
हम अपना बेस्ट नहीं दे देते। जिसके बाद वो फिर से मोटिवेट हो जाती है और कहती है कि हम एक बार फिर से ट्राई करेंगे, अभी हमारे पास थोड़ा समय है। यानचन भी हाँ कहता है। भाई पूछता है तुम दोनों का रिलेशनशिप इतना अच्छा कब से हो गया? जिस पर जियाओ कहती है क्योंकि हम दोनों ब्लैक के फैन हैं। तो बाई कहता है हम दोनों नहीं, हम तीनों। अब इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि यानचन चुपके से कॉमिक क्लब में जाता है, लेकिन ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और फिर सुबह होती है और हमें पूरे सोशल मीडिया पर हलचल दिखती है और पता चलता है कि ब्लैक ने अपडेट किया है कि उसके कॉमिक का सीजन 3 जल्द ही आने वाला है, जिसका ऑडियंस काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे। इसके बाद यानचन ब्लैक के अपडेट पर जियाओ का रिएक्शन देखना चाहता था, लेकिन जियाओ सो रही होती है। वो कई तरीके से उसे उठाने की कोशिश करता है, तो अंत में यानचन उसे बता देता है कि ब्लैक ने अपडेट किया है। जिसके बाद जियाओ की नींद तुरंत खुल जाती है और फिर वो जल्दी से अपना फोन यानचन को अनलॉक करने के लिए देती है। उसके बाद वो यानचन के अपडेट को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और खुशी के मारे बेड पर ही उछलने लगती है और उसे खुश देखकर यानचन भी स्माइल करता है। हम देखते हैं कि ब्लैक के अपडेट के बाद कुछ और लोग कॉमिक क्लब ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन अभी भी एक मेंबर कम था। तभी हम देखते हैं कि बॉक्सिंग क्लब वाले कॉमिक क्लब वाले को क्लब खाली करने को कहते हैं, जिस वजह से यानचन की उससे लड़ाई भी हो जाती है। कॉमिक क्लब वाले कह रहे होते हैं कि अभी भी उनके पास एक दिन का टाइम है, फिर भी बॉक्सिंग क्लब वाले उसका मजाक उड़ाते हैं कि एक दिन में तुम लोग क्या ही कर लोगे। और अभी भी उनके टीम में सिर्फ 9 मेंबर्स ही थे, उन्हें एक और मेंबर की जरूरत थी। तभी वहाँ पर जियाओ की फ्रेंड लिन आती है और वो उनका क्लब ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाती है और उनके 10 मेंबर्स कंप्लीट हो जाते हैं, जिससे कि बॉक्सिंग क्लब वाले को वहाँ से जाना पड़ता है और ये लोग बहुत खुश होते हैं। अब इसके बाद सुबह की सिस्टर यानी कि यानचन की चीफ एडिटर उसे कॉल करती है और पूछती है कि जब मैंने तुम्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करने को कहा था तब तो तुमने मना कर दिया था और अब सडनली तुमने अनाउंसमेंट कर दी। तुम तो कह रहे थे तुम्हारे पास ड्रॉ करने के लिए कोई इंस्पिरेशन नहीं है, तो अब कहाँ से आ गया? जिस पर यानचन कहता है कि अभी मेरे पास एक चीज है। वो पूछती है क्या तुम्हें किसी पर क्रश हो गया है? तो वो कहता है नहीं, मुझे कॉमिक क्लब को बचाना है। जिस पर चीफ एडिटर कहती है कि याद रखो वो सोशल मीडिया तुम्हारा नहीं बल्कि ब्लैक का है। अगले सीन में हम जियाओ को सुबह के साथ देखते हैं जो कि साथ में लंच कर रहे थे। जियाओ सुबह से कहती है थैंक यू हमारे कॉमिक क्लब को डिसबैंड नहीं करने के लिए, आपके सोशल मीडिया पोस्ट के कारण ये सब बच पाया है। जियाओ से ऐसा इसीलिए कह रही थी क्योंकि वो उसे ही ब्लैक समझ रही थी, लेकिन सुबह कहता है कि मैं ब्लैक नहीं हूँ। जियाओ को लगता है कि वो अपनी पहचान छुपाने के लिए ऐसा कर रहा है, तो वो दूसरी टॉपिक पर बात करना स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद सुबह उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा होता है। वो जैसे ही उसे पहली बाइट देता है हमारा जेलस यानचन आकर उसे खा लेता है और ये दोनों उसे देखते ही रह जाते हैं और कहते हैं कि तुम खाना ऑर्डर करके खुद भी खा सकते हो। जिस पर यानचन कहता है कि मेरे पैर अभी ठीक नहीं हुए हैं और एंट्रेंस के पास से सबसे नजदीक टेबल यही था, तो मैं यहाँ पर आ गया क्योंकि यहाँ पर खाना भी था। जिसके बाद जिया उसे खाने को बोलकर खुद वहाँ से उठकर चली जाती है। अब इसके बाद हम यानचन को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ डॉक्टर कहते हैं कि अब आप ठीक हो चुके हैं, इसीलिए ये प्लास्टर निकाल सकते हैं। जिस पर यानचन कहता है कि वो प्लास्टर कुछ और दिन रखना चाहता है। भाई ये बात समझ जाता है और यानचन से पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। जिस पर यानचन कहता है कि तुम क्या चाहते हो, मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही रहूं? और वो दोनों जैसे ही बाहर आते हैं तो उन्हें वहाँ पर जियाओ दिखती है। पहले तो यानचन अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन वो जैसे ही जियाओ को देखता है उसे चलने में डिफिकल्टी होने लगती है। बाई समझ जाता है कि यानचन ड्रामा कर रहा है, जिस वजह से उसे हंसी भी आती है। जिसके बाद जियाओ यानचन के सामने फ्लेक्स करती है क्योंकि उसके हाथ ठीक हो गए थे। अब यानचन उसे कहता है कि मुझे लाइब्रेरी तक छोड़ दो क्योंकि मेरे पैर की ऐसी हालत तुम्हारी वजह से हुई है। तो बाई उन दोनों को अकेला छोड़कर लिन को वहाँ से लेकर चला जाता है। जिसके बाद जिया उसे लाइब्रेरी लेकर आती है। अब इसके बाद यानचन उसे कुछ बुक्स लाने को कहता है क्योंकि वो उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता था। लेकिन हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर रुई आ जाती है। जियाओ जब वापस आती है तो रुई को देखकर कहती है कि मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगी, चिंता मत करो, और वो वहाँ से जाने लगती है। यानचन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन जियाओ कहती है कि मैं अभी बिजी हूँ और वो वहाँ से चली जाती है। तभी थोड़ी देर बाद यानचन को भी कॉल आ जाता है और वो रुई को वहीं छोड़कर चला जाता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ यानचन और रुई पहली बार लाइब्रेरी में मिले थे। रुई बुक शेल्फ से बुक निकाल रही होती है और उसकी स्कर्ट काफी छोटी होती है और विंड के कारण ऊपर उठने लगती है। तभी कुछ लड़के उसकी वीडियो बना रहे थे और यानचन उसे आकर रोक देता है और उसका फोन छीनकर वो वीडियो भी डिलीट कर देता है और तभी से रुई उसे पसंद करने लगी थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रोफेसर यानचन और सुबो को डांट रहे होते हैं क्योंकि वो लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से सेम प्रोजेक्ट पर कोलैबोरेट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उन दोनों का उस एक्सपेरिमेंट के ऊपर अलग अलग आइडियाज था। तभी उन दोनों की बहस में उनके एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट जियाओ की बात होती है। सुबो कहता है कि हमें हमारा सब्जेक्ट मिल चुका है, जिस पर यानचन कहता है कि मैंने उसका टाइम ऑलरेडी बुक कर लिया है। तो प्रोफेसर यानचन को फिर से डांटते और कहते हैं कि तुम दोनों एक ही सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो और तुम्हें जैसे करना है तुम करो,
मैं बस डेडलाइन तक अपना रिजल्ट चाहता हूँ। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब यानचन जब अपने रूम में आता है तो उसके रूममेट्स उसे ज्याओ के नाम से छेड़ रहे होते हैं। तो यानचन अपनी स्माइल छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और समझ जाते हैं कि यानचन ज्याओ को पसंद करता है। लेकिन वो कहते हैं कि ज्याओ तो शायद सुबो को ज्यादा पसंद करती है। इस पर यानचन जेलस होकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ज्याओ यानचन को कॉल करके बता रही होती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक हर्बल मेडिसिन लेकर आई है जिससे तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे, और वो उसे देने के लिए बुलाती है। अब ज्याओ जैसे ही उसे देने के लिए आगे बढ़ती है वो गिरने वाली होती है, तो यानचन उसे दौड़कर बचाने के लिए जाता है। तो ज्याओ नोटिस करती है कि यानचन की पैर तो बिल्कुल सही सलामत है, यानी कि वो ड्रामा कर रहा था। वो उसे कहता है कि मैं ड्रामा नहीं कर रहा था, मैं आज ही प्लास्टर हटाने वाला था। तभी वहाँ पर सुबो आता है और वो दोनों ज्याओ को अपना एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट बनने के लिए कहते हैं। जिस पर ज्याओ कहती है वैसे भी मैं आज फ्री हूँ, तो आप दोनों को मेरा आधा आधा टाइम दे सकती हूँ। लेकिन वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक टेनिस का मैच रखेंगे और जो भी जीतेगा ज्याओ का टाइम उसे मिलेगा। अब इसके बाद वो लोग ग्राउंड में पहुंच जाते हैं जहां पर दोनों का मैच शुरू होता है। दोनों बहुत ही अच्छा खेलते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि लास्ट में यानचन का पैर मुड़ जाता है जिस वजह से वो गेम हार जाता है। उसके बाद ज्याओ उसे उठाकर एक जगह पर बिठा देती है और पीछे से लिन और बाई उन्हें देख रहे होते हैं। ज्याओ यानचन से कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मत खेलो, तुम्हारा पैर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। पता नहीं तुम और वो दोनों आपस में झगड़ा क्यों करते हो, ये बस एक एक्सपेरिमेंट है और तुम्हारे आइडियाज मैच नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं। अब वो चारों साथ में खाना खा रहे होते हैं जिसका बिल यानचन पे करता है, लेकिन वो किसी को नहीं बताता कि उसने बिल दिया है। वो बाई का नाम ले लेता है कि ये ट्रीट बाई की तरफ से है। अब इसके बाद वो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ क्वेश्चन करता है ताकि वो ज्याओ की पर्सनैलिटी जान सके। फिर थोड़ी देर में वहाँ पर सुबो आता है और ज्याओ उसके साथ चली जाती है, जिसे देखकर यानचन जेलस होता है और वो भी वहाँ से उठकर चला जाता है। अब लिन और बाई अकेले होते हैं जहाँ लिन खाने को देख रही होती है और बाई को लगता है कि लिन उसे खिला रही है, जिस वजह से उसके लिए एक ऑकवर्ड सिचुएशन भी क्रिएट हो जाता है। अगले सीन में हम ज्याओ और सुबो को साथ में देखते हैं जहाँ पर ज्याओ सुबो से कॉमिक क्लब के बारे में बात कर रही थी कि क्या अगले सीजन में हमें मिस स्क्वायरल और मिस्टर राउल की लव स्टोरी देखने को मिलेगी। उसे लगता है कि सुबो ही ब्लैक है, इसीलिए वो ऐसा क्वेश्चन करती है। सुबो कहता है कि हो सकता है। अब इधर हम यानचन को देखते हैं जो कॉमिक ड्रॉ करते वक्त फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता है। तब ज्याओ उस पोस्ट को देखती है और नोटिस करती है कि ब्लैक के राइट हैंड पर एक तिल है, लेकिन वो देखती है कि सुबो तो लेफ्ट हैंडेड है और वो इस बारे में उससे पूछती है। जिस पर सुबो कहता है कि हाँ, पहले मैं लेफ्ट हैंडेड था, लेकिन अब मेरी सिस्टर ने मुझे करेक्ट कर दिया, तो अब मैं अपना राइट हैंड यूज करता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुबो अपने साथ कई और सारे स्टूडेंट्स को लेकर आता है ताकि उसके एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट और भी एक्यूरेट आए। वो उन सभी को एक पेपर देता है जिस पर कुछ क्वेश्चंस लिखे थे। ज्याओ जब उसका आंसर देने लगती है तो वो लाइफ से रिलेटेड था, जिस वजह से उसे पास्ट की बातें याद आने लगती है कि कैसे उसे सब स्कूल में बुली किया करते थे और वो लो फील करने लगती है कि तभी यानचन वहाँ आकर उसे ले जाता है और ज्याओ को कहता है कि सुबो को दिख नहीं रहा था कि तुम ठीक नहीं हो। जिस पर ज्याओ कहती है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, वो हर किसी पर ध्यान नहीं रख सकता। तो यानचन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ज्याओ अपनी फ्रेंड लिन को ये सारी बातें बताती है, जिस पर लिन कहती है कि मुझे लगता है कि शायद तुम भी उसे पसंद करती हो, कि सीनियर यानचन तुम्हें पसंद करता है और शायद तुम भी उसे पसंद करती हो, लेकिन तुम्हें इस बात का अंदाजा अभी तक नहीं हुआ है। जिस पर वो उसे चुप कराती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन लिन तो उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। अब इधर हम बाई को देखते हैं जो कि फिर से यानचन को छेड़ रहा था। वो यानचन से कहता है कि कहीं उसे ज्याओ पर क्रश तो नहीं। साथ ही वो ये भी बताता है कि अभी सुबो से ज्यादा पीछे नहीं है वो, तो तुम्हें और एफर्ट लगाना चाहिए और तुम ज्याओ को सुबो से छीन सकते हो। जिस पर यानचन उसे कहता है कि वो सिर्फ मेरे लिए एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है और कुछ भी नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों सो रहे होते हैं और यही बात सोच रहे होते हैं कि कहीं उन दोनों को सच में एक दूसरे से प्यार तो नहीं हो गया, और इस बात को लेकर काफी कंफ्यूज भी होते हैं। अब हमें कॉमिक क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यानचन सभी को बताता है कि फिलहाल हमने कॉमिक क्लब को डिसबैंड होने से बचा लिया है, लेकिन अभी तक हमारे पास किसी भी तरह का कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। लेकिन वो एक कंपटीशन के बारे में बताता है कि अगर वो इस कंपटीशन को जीत गए तो उन्हें प्राइज मनी मिलेगी, तो हमें कॉमिक क्लब के फंड में थोड़ी मदद मिल सकती है। और वो लोग उस कंपटीशन को जीतने के लिए अलग अलग आइडियाज सोच रहे होते हैं, लेकिन एक भी आइडियाज काम के नहीं थे। तभी एक मेंबर कहता है कि वो लोग यहाँ पर ब्लैक को इनवाइट कर सकते हैं, लेकिन ये तो मुश्किल था क्योंकि ब्लैक अपनी आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं करेगा। तभी लिन एक आइडिया देती है कि हम ब्लैक को नहीं बुला सकते, लेकिन हम उसके मैन्युस्क्रिप्ट का शो कर सकते हैं। जिसके बाद वो लोग ज्याओ से कहते हैं कि तुम तो उसकी असिस्टेंट हो ना, तो क्या तुम
उसके कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट अरेंज कर सकती हो। जियाओ सोच में पड़ जाती है कि वो कैसे करेगी, लेकिन फिर वो इसके लिए तैयार हो जाती है। अब यानचन जियाओ से पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम ये कर सकती हो, तो वो हाँ बोलकर वहाँ से चली जाती है। जियाओ को लग रहा था कि सुबो ही ब्लैक है, जिस वजह से वो सुबो को खाने पर इन्वाइट करती है, जहाँ सुबो उसे माफी भी मांगता है कि उसकी तबीयत खराब हो गई थी और उसे पता भी नहीं चला। यानचन ने उसे बताया। अब इसके बाद जियाओ सुबो से ब्लैक के कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट मांगती है। सुबो थोड़ा शॉक हो जाता है कि वो मुझसे क्यों मांग रही है, मैं थोड़ी ना ब्लैक हूँ। लेकिन फिर वो बोलता है कि ठीक है, मैं अरेंज करने की कोशिश करूंगा। जिसके बाद वो अपनी बहन के पास जाता है और उसे कहता है कि उसे ब्लैक के कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट चाहिए। उसकी बहन को अंदाजा हो जाता है कि सुबो जरूर ये किसी लड़की के चक्कर में कर रहा है जिस पर उसे क्रश है, और वो सुबो से इस बारे में पूछती भी है, लेकिन वो मना कर देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सुबो अपनी बहन से कहता है डिस्कार्डेड मैन्यूस्क्रिप्ट भी चलेगी, लेकिन उसकी बहन मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। जिसके बाद उसकी सिस्टर एक मीटिंग अटेंड करने जाती है और अपने असिस्टेंट से एक फाइल बाहर फेंकने को कहती है। सुबह को याद आता है कि ये फाइल तो सीजन 3 का ड्राफ्ट है और वो उस असिस्टेंट को वहीं पर रोक लेता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।